बता दें, राजधानी जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं और जिस तरीके से आगामी विधानसभा के लिए जो उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर, उनको लेकर भी यहां पर रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल हो रही है। तो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आपको बता दें, बीजेपी कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। साथ ही प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है। साथ ही आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भी इस बैठक में पहुंच रही है। जी, मेरे सहयोगी लखवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लखवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर बैठक जो है वो शुरू हो गई है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान वहां पर पहुंच गए हैं। लखवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक में पहुंच रहे हैं। 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं उन उपचुनावों को लेकर भी यहां पर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कह सकते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भी पहुंच गई है। आज जब वो यहाँ पे पहुंची उस दौरान कई जगहों पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया रास्ते में पहुंचने के दौरान, और अब वो फिलहाल यहाँ पर पहुंच गई है। तो आपको बता दें, 4 विधानसभा उपचुनाव जो है उनको लेकर यहाँ पर रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। काफी दिनों से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरी आवाज आ रही है? मैं बोलूं? तो आपको बता दें, मेरे सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार बैठक होने वाली है और उसके बाद में हर कोई उम्मीद कर रहा था कि इस बैठक में काफी कुछ खास रहने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान इस बैठक में पहुंच गई है। क्या कुछ वहां का नजारा, क्या कुछ आपके पास अब? पीछे यार, सब लोग वहीं चले गए। ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो भी बैठक में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर लगातार मीडिया कर्मी जो है वो नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और साथ ही संगठन मंत्री चंद्रशेखर भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर तमाम
नेतागण मौजूद हैं। साथ ही जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी लखवीर ने भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गई है। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि ये बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एक तो ये कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो इस बैठक में शामिल होने वाली है। दूसरा, जिस तरीके से 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, तो इन उपचुनावों को लेकर भी यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी। तो ये सीधी तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आपको बता दें, भाजपा कोर कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान इस बैठक में पहुंच गई है। इसके अलावा हम आपको यह भी बता देते हैं बीजेपी के कौन कौन से नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सांसद सीपी जोशी और साथ ही राजेंद्र राठौड़, उपनेता राजेंद्र राठौड़ के साथ में अलका गुर्जर भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है। और हर किसी को बेसब्री से इंतजार था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस दौरान इस बैठक में कब शामिल होगी। तो वो सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी इस दौरान इस बैठक में शामिल हो गई है। साथ ही सतीश पूनिया की ओर से बैठक शुरू होने से पहले कहा गया 25 दिसंबर तक के संगठन के कार्यक्रम पर इस दौरान गहनता से चर्चा की जाएगी। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर महत्वपूर्ण बैठक अब थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का यहाँ पर वो इंतजार करते हुए तमाम नेतागण नजर आ रहे थे। फाइनली वो इंतजार खत्म हो गया है और उसके बाद में अब थोड़ी ही देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है। तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान के 4 विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव को लेकर इस दौरान इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह की जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाए जा रहे हैं अलग अलग, तो उनको लेकर कह सकते हैं कि फाइनली वो कयास जो है या जिस तरीके से जो वो बातें फैलाई जा रही थी वो अब बंद होगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस दौरान इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर 4 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनाव को लेकर ये बैठक चलने वाली है। बीजेपी कोर कमेटी की तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इस दौरान इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही संगठन महामंत्री चंद्रशेखर इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ ही सांसद सीपी जोशी इस दौरान इस बैठक में मौजूद है। मेरे सहयोगी लखवीर के पास दोबारा चलते हैं। लखवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लखवीर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्रीति बताएं। जी लखवीर, क्या कुछ वहां पर फिलहाल हो रहा है और साथ ही जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस दौरान बैठक में पहुंच गई है, क्या कुछ अपडेट? देखिए प्रीति, बताना चाहूँगा प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की दूसरी बैठक आज हो रही है। काफ़ी अहम महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तैयारियां करनी है कि किस प्रकार से चारों की चारों सीटों पर कमल खिलाया जा सके, किस प्रकार से उपचुनाव में उतरना है, क्या रणनीतियां तय करनी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस प्रकार से बीजेपी में गुटबाजी की जो चर्चाएं देखने को मिल रही थी, जिस प्रकार से बयानबाजी वसुंधरा राजे समर्थकों की ओर से आ रही थी, और हाल ही में जो सदन में 20 विधायकों का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी विधायकों पर, जो वसुंधरा राजे समर्थक विधायक हैं, उन पर पक्षपात किया गया है, उनको सदन में बोलने का उचित मौका इन दोनों नेताओं द्वारा सदन में नहीं दिया गया है। उसके बाद भी इस बैठक को महत्वपूर्ण रूप से इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस बैठक में उस विषय पर भी चर्चा होगी जिस प्रकार से पार्टी में गुटबाजी की चर्चाएं, अंतर्द्वंद की चर्चाएं जो आम हो रही हैं, उस पर स्वाभाविक सी बात है चर्चा होगी। तोड़ निकाला जाएगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को एकजुट किया जाए, एक
मुखी किया जाए और सबसे बड़ी बात है बीजेपी को उपचुनाव में किस प्रकार से मजबूती से उतारा जाए। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी पर लगातार सस्पेंस जारी था, वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है, क्योंकि भले ही वसुंधरा राजे देरी से पहुंची हूँ, क्योंकि वो दिल्ली से सड़क मार्ग से होती हुई आ रही हैं, जगह जगह उनका भव्य स्वागत कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, तो लगभग 45 मिनट की देरी मानी जा रही है, जिसके बाद वसुंधरा राजे पहुंची हैं। अब वसुंधरा राजे इस बैठक में शामिल हो गई हैं। देखने वाली बात होगी किस प्रकार से किन किन मुद्दों पर चर्चाएं होती है, वसुंधरा राजे की मौजूदगी का क्या कुछ खास आलम देखने को मिलता है, क्योंकि जब वसुंधरा राजे भाजपा मुख्यालय में आई तो उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अपने लाव लश्कर के साथ बीजेपी मुख्यालय में दाखिल हुए हैं और उनमें भी खासा उत्साह है कि लंबे समय से जो गुटबाजी की चर्चाएं थी उन पर अब कहीं ना कहीं विराम लग जाएगा, क्योंकि आज तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद हैं। अगर बात की जाए तो कोर ग्रुप के जो 16 सदस्य हैं, तो 16 सदस्यों में से 12 सदस्य फिलहाल मौजूद हैं, 4 सदस्य ऐसे हैं जो अभी मौजूद नहीं है, वो उनकी निजी व्यवस्था के चलते मौजूद नहीं है। चाहे वो अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री उनका नाम हो, राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव का नाम हो, या पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर का नाम हो, ये ऐसे नेता हैं जो फिलहाल मौजूद नहीं हैं, लेकिन 12 सदस्य बीजेपी कोर ग्रुप के अभी मौजूद हैं और अब चर्चाएं हो रही हैं, मंथन किया जा रहा है, बीजेपी को मजबूत करने पर बातचीत हो रही है। जिस प्रकार से गुटबाजी की चर्चाएं थी, अंतर्द्वंद की चर्चाएं थी, उन पर आज विराम लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में वसुंधरा राजे का आगामी रोल क्या होगा, उस पर भी आज पटाक्षेप कहीं ना कहीं हो सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि आज की जो ये महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, इसके बाद आउटपुट क्या निकल कर आता है। प्रीति, ठीक है लखवीर, आप इस खबर पर अपनी नजर रखिएगा, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे और जानने की वाकई कोशिश करेंगे। जिस तरीके से लगातार आपने कहा कि कयास लगाए जा रहे थे कि वाकई अंतर्कलह बीजेपी में यहाँ पर निकलकर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बीजेपी के लिए और साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो उनके लिए एक पॉजिटिव खबर तो यह है कि फाइनली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो है वो इस बैठक में शामिल हो गई है। लगातार ये कहा जा रहा था कि अंतर्कलह बनी हुई है, आपस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बातचीत नहीं करते हैं, तो कह सकते हैं बीजेपी के लिए काफी पॉजिटिव खबर है। और साथ ही तमाम विपक्षी पार्टियां जो लगातार आरोप लगा रही थी, कहती थी कि आपस में नेताओं की बनती नहीं है, अंतर्कलह, तो कहीं ना कहीं उनको भी एक करारा जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। देखिए प्रीति, बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से अभी हाल ही में दिल्ली में जो राष्ट्रीय मुख्यालय में बैठक हुई, जिसमें तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे, प्रदेश के संगठन महामंत्री मौजूद रहे, हर प्रदेश के नेताओं की मौजूदगी थी। वहीं राजस्थान के लिहाज से इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा था क्योंकि जिस प्रकार की अंतर्द्वंद की और अंतर्कलह की जो चर्चाएं थी, उस पर विराम लगने का स्वाभाविक तौर पर इस बैठक में देखा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1-to-1 तमाम नेताओं से बातचीत करी थी और बतौर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की भी मौजूदगी थी। तो उसी टाइम ये तय मान लिया गया था कि राजस्थान में जो पॉलिटिकल सीनेरियो बीजेपी के लिहाज से चल रहा है, उस पर स्वाभाविक तौर पर चर्चा होगी। उसी का कारण रहा कि वसुंधरा राजे आज की कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुई। हालांकि पहले भी एक कोर ग्रुप की बैठक गठन के बाद से हो चुकी, लेकिन उसमें वसुंधरा राजे शामिल नहीं थी। लेकिन आज की कोर ग्रुप की बैठक में वसुंधरा राजे शामिल भी हुई। सड़क मार्ग से होते हुए दिल्ली से जयपुर आई है। शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश भी वसुंधरा राजे ने की, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे दरकिनार थी, साइडलाइन थी, तो आज कहीं ना कहीं एक मजबूत मैसेज देने की वसुंधरा राजे ने कोशिश की, क्योंकि उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत जगह जगह पर उनका किया। चाहे वो बहरोड की बात हो, पावटा की बात हो, कोटपुतली की बात हो, शाहपुरा की बात हो, मनोहरपुर की बात हो, जयपुर में 14 नंबर की बात हो, जगह जगह वसुंधरा राजे का भव्य शानदार स्वागत किया गया। और वसुंधरा राजे एक मजबूती के साथ आज कहीं ना कहीं ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि वसुंधरा राजे का जो कमबैक था वो कहीं ना कहीं मजबूत है। अब देखने वाली बात होगी कि अब आगामी दिनों में वसुंधरा राजे कितनी मजबूती के साथ एक्टिव नजर आएंगी। ये चर्चाएं थी कि 8 मार्च को वसुंधरा राजे का जन्मदिन है, उस दिन विश्व महिला दिवस भी है। उस दिन वसुंधरा राजे कमबैक करने जा रही हैं, भरतपुर में गिरिराज जी धाम से वे धार्मिक यात्रा का आगाज करने जा रही हैं। तो देखने वाली बात होगी कि अब वो जो धार्मिक यात्रा होगी, आखिरकार ये भी देखना होगा कि होगी या नहीं होगी। अगर होती है तो पार्टी प्लेटफॉर्म पर होती है या फिर वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वही उसकी अगुवाई करेंगे। बाद से ही यहाँ पर उनके आने का सिलसिला शुरू हुआ है। तो कह सकते हैं कि दिल्ली में जो महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस दौरान वहां पर सुलह हुई है, उस दौरान वहां पर चर्चा की गई, उसके बाद यहाँ पर एकजुटता होती हुई नजर आ रही है। प्रीति, इस बैठक से पहले एक बैठक पर जाना होगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से वसुंधरा राजे मिलकर आई थी। तब उसमें
महत्वपूर्ण बैठक को इस प्रकार से लिया गया क्योंकि 45 मिनट तक अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। तब ये तय मान लिया गया था कि वसुंधरा राजे अब राजस्थान की राजनीति में कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आएंगी और उसी का कारण रहा कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर दिखाई दिए। उनके खिलाफ लामबंदी की गई कि वसुंधरा राजे ही बीजेपी के सर्वमान्य नेता राजस्थान के लिहाज से हैं। उनके कमबैक की चर्चाएं तेज हो गई कि वसुंधरा राजे को ही सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। उसके बाद से बीजेपी के जो नेता हैं उनका 20 विधायकों का सदन के पक्षपात करने का एक लेटर भी वायरल हुआ। उन्होंने भी आरोप लगाए। अभी जो कोर ग्रुप की बैठक चल रही उसमें भी स्वाभाविक तौर पर उस पर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं उन्होंने माहौल बनाने की कोशिश कर दी थी कि वसुंधरा राजे के अलावा राजस्थान भाजपा में कोई मजबूत विकल्प नहीं है बीजेपी के पास, वसुंधरा राजे ही एक मान्य विकल्प है। और ये आरोप भी अंदर ही अंदर संगठन के लगे हैं। मैसेज भी केंद्रीय आलाकमान को पहुंचा गया है कि लगभग 1.5 साल का कार्यकाल सतीश पूनिया का बतौर प्रदेश अध्यक्ष का हो गया है, लेकिन वे नेताओं को अपने पक्ष में लामबंद करने में विफल रहे हैं। वो नेताओं को जोड़ नहीं पाए हैं। और वसुंधरा राजे जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री 2 बार की रही हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, न केवल राजस्थान में बल्कि देश में कई राज्यों में उनका विशेष प्रभुत्व है। तो एक बार कहीं ना कहीं उनको मौका देना चाहिए, सीएम के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए। हालांकि अभी कहीं ना कहीं लगभग 2 साल से 1.5 साल का समय बाकी है राजस्थान में चुनाव होने का, लेकिन उनके जो समर्थक है उनको अभी से एक्टिव करने में जुटे हुए हैं। और जिस प्रकार से केंद्रीय नेताओं से बातचीत हुई अभी 2 दिन पहले, जब वो राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, तो ये तय मान लिया गया था कि बीजेपी में चाहे फेस प्रोजेक्ट किया जाए या नहीं किया जाए, क्या सत्ता होगी क्या प्रजा होगी, ये बात का विषय है, लेकिन ये तय मान लिया गया था कि इन नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश चलिए लखवीर कह सकते हैं कि ये तो बातचीत हो गई कि वाकई बीजेपी में जो अंतर्कलह चल रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आ रही है। तमाम बड़े नेता इस दौरान इस बैठक में मौजूद है, बैठक भी शुरू हो गई है। वहीं अगर 4 विधानसभाओं में जो उपचुनाव होने वाले हैं लखवीर, अगर उनकी बात करें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो चुनाव काफी प्रतिष्ठा का सवाल यहां पर बीजेपी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले अंतर्कलह की बात चलती, अंतर्कलह तो अब बिल्कुल यहां पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि मजबूत रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे यहां पर। बहुत ही उम्दा सवाल है पृथ्वी आपका। और जिस प्रकार से उपचुनाव से पहले बीजेपी में गुटबाजी दिखाई थी, क्योंकि वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं ने जो बयानबाजियां की है, जिस प्रकार से लेटर वायरल हुए हैं, पत्र पॉलिटिक्स में बीजेपी जूझती हुई दिखाई दी है। वाकई में अगर ये गुटबाजी लगातार कायम रही, लगातार जारी रही, आज की बैठक में भी अगर इसका पटाक्षेप नहीं हो पाया और ये गुटबाजी जारी रही, तो वाकई में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा उठाना पड़ेगा। और प्रदेश में जो 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि अगर बीजेपी गुटबाजी से जूझती रही, अंतरकलह अंतर्द्वंद से जूझती रही, तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। और यह कहना कहीं गलत नहीं होगा कि 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कमल भी ना खिले। लेकिन अगर जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं ये आस लगाई जा रही है कि बीजेपी में गुटबाजी खत्म हो सकती है, मनमुटाव दूर हो सकता है, तो अगर ये हो गया तो वाकई में बीजेपी मजबूती के साथ उपचुनाव में उतरेगी। सभी नेताओं के दौरे होंगे, सभी नेता प्रचार प्रसार करेंगे, सभी का दिमाग काम करेगा, सभी अपने अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखेंगे, अपनी राय शुमारी रखेंगे और सभी मजबूती से एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। तो वाकई में बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और जो बीजेपी का दावा है कि चारों की चारों सीटों पर कमल खिलाया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी कमल खिला पाती है या नहीं। बिल्कुल लखवीर, आपने ये बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि जिस तरीके से अगर हाल फिलहाल जो चुनाव हुए हैं उनकी बात करें तो एवरेज यहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तब ये भी बहुत सारे लोगों की ओर से कहा जा रहा था, स्पेशली अगर कांग्रेस की बात करें तो उनके तमाम नेताओं की ओर से लखवीर ये हमेशा कहा जाता है कि शायद अंतर्कलह जो है वो बीजेपी में देखने को मिल रही है। इसी वजह से कह सकते हैं कि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए उनमें एवरेज परफॉर्मेंस यहां पर बीजेपी की देखने को मिली है। लेकिन अगर यहां पर गुटबाजी खत्म हो जाती है, सभी आपस में मिलकर तालमेल के साथ यहां पर चुनाव में सक्रिय होते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई जो बातें बीजेपी की ओर से कही जा रही है कि चारों सीटों पर हम जीतेंगे, वो सच साबित होती हुई नजर आ सकती है। देखिए, इन जो 4 विधानसभा के उपचुनाव है, इनको बीजेपी का सेमीफाइनल रिपोर्ट के हिसाब से भी देखा जाएगा, क्योंकि 2 साल या 2.5 साल बाद प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी विग्रह से जूझ रही है, कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह ज्यादा है। लेकिन अभी जो कुछ महीनों में जो सिनेरियो प्रदेश की राजनीति में देखने को मिला, उसमें ये कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि बीजेपी भी अंतर्द्वंद और अंतर्कलह से जूझ रही है। और ऐसी तस्वीरें जगजाहिर भी हुई है, जिस प्रकार से वसुंधरा राजे के जो समर्थक नेता हैं लगातार उनकी कमबैक की
को लेकर प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय आलाकमान को रूबरू करवाना है। ये तक कह रहे हैं कि प्रदेश के सर्वमान्य नेता भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर कोई है तो वो वसुंधरा राजे हैं। तो ऐसे में अगर अब भी प्रदेश बीजेपी एकजुट नहीं दिखाई दी, मजबूत नहीं दिखाई दी, एक मुखी नहीं दिखाई दी, एक मंच पर नहीं दिखाई दी, तो वाकई में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ेगा, न केवल इन विधानसभा उपचुनाव में बल्कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि कांग्रेस में 2 धड़ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो धड़ों का पता ही नहीं चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में धड़े कितने हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि वसुंधरा राजे अलग चल रही है, वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाएगा, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जाएगा, तो देखने वाली बात होगी कि क्योंकि जब 20 विधायक वसुंधरा राजे के समर्थक के सदन में पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, तो ये कहना तो कहीं गलत नहीं होगा कि वसुंधरा राजे जनाधार वाली नेता है। वसुंधरा राजे के पास विधायकों का भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पक्ष है और मजबूत नेता फिलहाल वो हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको साइड तो कर ही नहीं सकती है। ठीक है, चलिए लखवीर, आप इस पूरी खबर पर अपनी नजर रखिएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, दर्शकों को तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।